बहन, ओम शांति। ओम शांति। कैसे है माता जी आप? बढ़िया है, हम तो बहुत अच्छे हैं। तो अब हमारे अंदर ये हो गया ना कि दूसरा भी कैसे ठीक हो। तो हाँ मैंने आपको एक पहले बताया था कैंसर का हाँ पेशेंट है ना था हाँ हमारे घर में। जी तो उनको हमने कहा था, उस दिन भाई से बात हुई थी कि आप कम से कम उनको नारियल पानी शुरू कर दो। जी जी। तो जब से उन्होंने नारियल पानी लेना शुरू किया, आज कह रही थी कि पहले से मेरे को भूख भी लग रही है, थोड़ा बहुत गैस कम है। कि भाई जी को आपका अनुभव सुना दो। मैं एक दिन बात कर रही थी कि माता जी का बहुत बढ़िया अनुभव है। हेलो। हाँ भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप कहाँ से हैं? भाई जी मैं नैनीताल से हूँ, अच्छा, नैनीताल से हो। अच्छा, क्या क्या उत्तराखंड। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र अभी है 58 साल। और आप एनडीएस कब से शुरू किया? मैंने 20 दिसंबर से। अभी मतलब 2 महीने पहले? हाँ जी। अच्छा। और कैसे, यूट्यूब से जान के या फिर फोन पे किस तरह से परिचय में आए? यूट्यूब तो मैं आपका बहुत पहले से सर्च कर रही थी, लेकिन पता है उसमें रॉ है करके ना मेरे को हिम्मत नहीं आ रही थी। अच्छा। तो एक हमारे यहीं की हमारे सेंटर की बहन है, भगवती बहन है, हाँ। उनने आपका करीब करीब सितंबर से शुरू कर लिया था। वेरी गुड। तो बराबर। उनका फिर मुझे फोन आया 19 तारीख को कि बहन जब मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो शायद 70 प्लस है अच्छा। भगवती बहन, और उनको बहुत गंभीर समस्या थी अर्थराइट की। हम्म। उनका साइटिका से वो उठ नहीं सकती थी, उनके पति ही उनको उठाते बैठाते जो भी था। हाँ हाँ। बहुत कष्ट में थी। तो उनने कहा जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी तो कर सकती हो। तो बिल्कुल। मैंने कहा हाँ दीदी, कह तो आप ठीक रहे हो, तो अब चलो आप मेरे को बताओ। तो उनने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है। मैंने कहा मैं फॉलो तो बहुत से कर रही थी, देख रही, लेकिन हिम्मत नहीं। उन्होंने कहा करो हिम्मत, कुछ नहीं है। तो बराबर। उन्हीं से मैंने हिम्मत प्रेरणा ली। तो आज बीच बीच में फिर मैं उन्हीं से, मतलब वो मेरे उसमें रहती कि कितना कर रहा है, क्या कर रही है, क्या खा रही है। हम्म। तो फिर मैं बीच में मधुबन भी गई। और देखिए ना, आपसे मेरे पहली भी बात हुई थी, बाबा ने कहा, बाबा कहते बच्चे इंतजाम तो मैं करता हूँ, तू क्यों चिंता करता है। बिल्कुल। तो मैं मानसरोवर में भट्टी में गई थी 10 फरवरी। हाँ हाँ। तो मेरी सेंटर की जो दीदी है उनको भी पता था कि ये आजकल डाइट प्लान में चल रही हैं, वो भी रॉ खाती हैं। तो उनने वहाँ शांति वन से जो है मेरे लिए स्प्राउट भी मंगाती थी। और फल वाला एक भाई वहाँ नारियल पानी वाला खुद ही आ जाता था, अंदर ही बुला लेते थे वो लोग अच्छा। टेम्पो में। तो मैंने वहाँ भी जो है पूरा परहेज से रही। वेरी गुड। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि मैं घर से बाहर हूँ तो क्या करूँ, कैसा करूँ। वहाँ भी बाबा ने सारी व्यवस्था कर दी। अच्छी। तो अभी मेरा वेट जो है भाई जी, मेरे को वेट की ज्यादा, मतलब घुटनों में दर्द तो था ही, वेट से ही था। डॉक्टर लोग कहते थे कि वेट घटाओ हाँ। और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपको और कोई बीमारी नहीं है। थोड़ा बीपी हाई रहता था। तो अभी ये सब आप लोगों का इतना इसमें, मतलब मैं तो कैसे तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, आपने इतनी अच्छी चीजें चलाई हैं। तो मेरा वेट अभी, मतलब मेरा वक्त जब मैंने इसको स्टार्टिंग की 88 किलो था। कितना था? 88। 88 था। अच्छा, अभी फिलहाल कितना है 2 महीने के बाद? अब 75। वेरी गुड। मतलब काफी 12-13 केजी वेट लॉस किया आपने 2 महीने में। हाँ अच्छा। और 12-13। उम्र के हिसाब से आपको शायद अभी 58 के हैं, लेकिन 50 की तरह काम करते होंगे। हाँ काम तो देखो, पता नहीं कुछ बाबा की ऐसी विशेष कृपा दृष्टि कहूंगी मैं अपने आप पे। मेरे इतने ऑपरेशन भी हो चुके थे, उसके बावजूद भी, जबकि मुझे बरेली में डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप 1 साल में भी कमर का ऑपरेशन नहीं कराएंगी, आप अपाहिज हो जाएंगी। लेकिन मैंने कहा ऑपरेशन तो मैं कराऊंगी नहीं, ना घुटनों का कराऊंगी, ना कमर का कराऊंगी ना। तो यही थोड़ा योग का भी रखते हैं, थोड़ा वो भी रखते। खान पान तो वैसे मेरा बहुत लाइट ही था। हाँ। लेकिन वो पका हुआ जो भी खा रहे थे वो मेरे लिए थोड़ा नुकसान ही कर रहा था ना। सही बात है ना। पका और हुआ। सबसे अधिक फायदा हुआ भाई जी, शायद मुझे लग रहा है चाय छोड़ने से। चाय भी छोड़ी और एनिमा स्टार्ट किया है कि नहीं? हाँ एनिमा तो शुरू दिन से स्टार्ट कर दिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ और सुबह सुबह फास्टिंग कितना करते हैं आप? भाई जी वैसे मैं 12 बजे तक लेती हूँ ग्रीन जूस। बहुत अच्छा। सुबह मतलब 4-6 बजे उठ जाती होंगी? 3:30 बजे, 3:30 पौने 4।
बरोबर, तब से 12 बजे तक फास्टिंग कर लेते हैं। हाँ, 12 बजे तक फास्टिंग। कुछ इतनी ठंडी हुई यहाँ पर, तो आजकल तो फिर बर्फ शायद पहाड़ों में गिरी है, तो हाँ। सुबह इतना ठंडा होता है 6:30 बजे जब हम क्लास में जाते हैं, लेकिन बाबा देते हैं ताकत। तो घर आके ऐसा कुछ नहीं कि चलो कोई अदरक का पानी बना लो, कुछ भी नहीं। बरोबर, वेरी गुड। हाँ, 12 बजे ही ग्रीन जूस से ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। फिर कभी पपीता और कभी ऐसे गाजर चुकंदर इसका जूस पी लिया। बहुत अच्छा, बहुत। और शाम के वक्त तो मैं स्प्राउट लेती हूँ कभी, तो नहीं तो शाम को ये ऐसी कभी टमाटर ले लिए, कभी नारियल का दूध वो ऐसे ले रही हूँ। कभी नारियल, जैसे नारियल में ही जो नारियल के दूध में थोड़ा 1-2 केला फेंट लिया। आपको फायदा क्या क्या फील हो रहा है? दूसरा कुछ? मेरे को एक तो बदन हल्का हो गया है, दूसरा घुटनों के दर्द में जो मतलब बहुत ज्यादा परेशानी थी उठने बैठने में, पालती मार के बैठ नहीं सकती थी योग करने के लिए, क्या वैसे अब आराम से पालती क्लास में भी बैठ जाते हैं, उनके बैठते हैं, अब सोफे में नहीं बैठते हैं। बरोबर। और घर में भी कोशिश कर रही हूँ। तो भाई जी थोड़ा मेरे को हाँ ये पूछना ही था कि थोड़ा कि जैसे मेरे को वेट लॉस और जैसे करना, तो इस जर्नी में शाम के वक्त क्या लूँ मैं खाने में? बस कच्चा भोजन दोनों टाइम अभी है ना आपका? हाँ हाँ, अभी कच्चा ही चल रहा है। वेरी गुड। और कभी कभी रसाहार कर लो, सिर्फ रस के ऊपर ही, कोई चबाने वाली चीज ना लो। अच्छा और कभी कभार निर्जला उपवास सप्ताह में 1 आध बार कर लो। अच्छा, निर्जला कर लें एक बार। 24 घंटे का निर्जला। तो उसमें पानी भी नहीं? पानी भी नहीं, सिर्फ एनिमा 3 बार ले लो उन दौरान। अच्छा तो इनसे भी आपका वेट लॉस भी होगा, बदन और भी हल्का होगा, और सेहत में और भी सुधार आएगा। हाँ, मेरे बाएं पैर के ना जो मेरा पंजा है, इसमें थोड़ा पंजे के नीचे मतलब वो अंगूठे के नीचे हड्डी में सूजन जैसी है और वो दर्द है, तो ये बाएं पैर थोड़ा ज्यादा दर्द करता है ना, वो अकड़ ज्यादा है पैर में। तो मुझे लगता है डॉक्टर वही कहते हैं कि वेट की वजह से, वेट जैसी कम होगा वैसे ये ठीक हो जाएगा। तो जब मैंने ये एनडीएस फॉलो किया तो बहन ने भी कहा था कि इसमें आपको थोड़ा तकलीफ होगी। तो पहले तो मेरे बहुत पीठ में दर्द आया, अब वो तो फिर एलर्जी भी हुई बहुत ज्यादा। बरोबर। लेकिन अब आजकल ठीक है, आजकल एलर्जी वगैरह कुछ नहीं है, आजकल ठीक हूँ, आजकल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। पोरबंदर का प्रोग्राम बनाओ घूमने के लिए, आ जाओ इधर। भाई जी वो ना जिनके लिए मैं पूछ रही हूँ ना, अभी मैं उनको फोर्स कर रही हूँ। अभी देखो बेचारी 4th स्टेज के कैंसर पे चल रही है, अब उनने कीमो लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया है ना। तो मैंने कहा भाभी अब जब आपको कीमो नहीं करना है तो अब वो क्या होता है कि एलोपैथिक वाले कच्चा खाने को मना करते हैं। तो मैंने कहा उनसे कि आप नारियल पानी तो शुरू कर ही दो, उसमें किसी को नहीं, जब आपको कीमो नहीं करानी है आप वहाँ से हार मानोगे तो अब यहाँ की तरफ को आओ। तो नारियल पानी पीते हुए उनको आज 10-15 दिन से ज्यादा हो गए, तो कहती अब मेरे को गैस नहीं बन रही है और पेट भी मेरा ठीक है, कह रही थी। तो लेकिन मैंने कहा आपको अनीमा तो हर हाल में करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो दिन भर में कम से कम 10 बार, यदि आप जितनी बार हो सकता है उतनी बार अनीमा करो। तो वो आज ही उनका फोन आया, बोले आप ना वहाँ फोन करके पता कर दो कि मैं क्या डाइट लूँ और कितनी लूँ, कैसे लूँ। उनको अच्छे तरीके से आप गाइड करो, यहाँ से हयाती बहन आपको वो भेज देगी, उनको क्या क्या खाना पीना है और कितना उपवास करना है, ये सारी बातें आपको बता देगी डिटेल में। और थोड़ा उनको मदद में रहो बहन के, और थोड़ी उनकी हिम्मत बढ़ाओ। हाँ, थोड़ा उनको हिम्मत आ जाएगी तो मैंने कहा फिर भाभी थोड़ा तुम ठीक हो जाओ, फिर आपको हम पोरबंदर ले चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर आओ आराम से और घूमो फिरो और थोड़े डिटॉक्स और भी हो जाओ, थोड़े ट्रेन भी हो जाओ। हाँ अच्छा है, चलो आपका अनुभव सुन के बहुत अच्छा लगा। कल मैंने हयाती बहन से कल भी एक बच्चे के लिए भी पूछा था, छोटा बच्चा है वो। जी जी। तो उसमें भी बहन कहती कि पीडीएफ भेज दूंगी उस बच्चे को किस हिसाब से, क्योंकि वो छोटा ही है ना, 7 साल का है। हमारे ये भाई जी इसमें ओम शांति में यही सबसे अच्छा है कि आप लोग ऐसे प्यार से बात करते हो, फोन उठा लेते हो। कई लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा कितना लेते हैं, मैंने कहा भाई देखो फोन में वो कोई पैसा नहीं लेते हैं। हाँ, आप पोरबंदर जाओगे, यदि वहाँ पे जाओगे तो भाई वो जो चीजें खिला रहे हैं उसका तो पैसा आपको शायद देना ही होगा, ये तो हम खुद समझते हैं।
फोन में कोई कोई लोग हर रोज आधा घंटा 1 घंटा तंग करते हैं, तो उनको बोल देते हैं कि भाई आपका फोन पे भी पैसा लगेगा। मतलब इतना टाइम नहीं रहता, बाकी तो सेवाएं करनी है, तो इसमें फोन में कोई चार्ज लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ जो भी आता है कोई धन, तो विशेष सेवा कार्यों में और लगता है। हाँ, जब वहाँ आएंगे तो वो तो हमको खुद समझ होनी चाहिए ना। हाँ जी। देखिए आजकल का समय कैसा, आप लोग भी अपना पूरा जीवन इस पे समर्पण कर रहे हैं हमारे लिए, हाँ जी। है ना। ये तो खुद ही होना चाहिए। हाँ जी। तो क्या कहते हैं, आप इसमें वो ये बहन वो भेज देंगी ना, और उसके बाद उनको फॉलो, भगवती बहन भी वो भी तैयार है आने को, जिनने मेरे को प्रेरणा दी। अच्छा वो जी। तो बहुत अच्छी होगी, उनका तो वेट बहुत मतलब वो तो वेट ही कम था उनका, खैर 65 किलो ही वेट था उनका, वेट का नहीं था, उनके दर्द उनकी समस्या थी। तो बरोबर। उनका साइटिका का दर्द ठीक हो गया है। अब अपने आप उठती हैं, बैठती हैं, अपना खड़े होकर के रोटी बनाने लग गई हैं अपने युगल के लिए। अच्छी अपना बात। तो नहीं खाती हैं। जी जी जी। आप दोनों प्रोग्राम बनाओ यहाँ आने का। हाँ। हाँ भाई जी, आएंगे अब। ओके, आपका नाम क्या कहा आपने? मेरा कमला, बी की कमला जोशी। अच्छा, मेरी मदर का नाम भी कमला बहन था। हाँ, याद रहे। हाँ, हाँ जी, ठीक है, तो मिलते हैं फिर। ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम आप शांति। इनके लिए भेज दीजिए हैं, ये कैंसर वालों के लिए। ठीक है, ओम शांति। ओम